सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेशल्स के ऊपर और समझने का प्रयास करेंगे कि इस समय सेशल्स भारत के लिए क्यों खास हो गया। साथ ही ये समझेंगे कि दरअसल भारत सरकार यहाँ पर अपनी नेवी के लिए किस नेवी प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही थी, जिसके संदर्भ में यह कहा जा रहा है कि यह नेवी प्रोजेक्ट अब खतरे में पड़ सकता है। समझेंगे कि हाल के समय में सेशल्स में कौन से राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों के पीछे किसकी भूमिका देखी जा रही है और क्यों ये कहा जा रहा है कि इंडिया का नेवी बेस यहां पर जो बनने वाला था वह खतरे में पड़ सकता है। साथ ही समझेंगे कि सेशल्स का आखिर जो जियोपॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंस है वह क्या है। आइए थोड़ा सा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इंडिया को देखिए, इंडिया से अगर दक्षिण पश्चिम में आप आएंगे तो आपको एक छोटा सा पॉइंट दिखाया गया है और वह है सेशल्स। सेशल्स को आप देख पा रहे होंगे तो आपको पता चलेगा, इससे पश्चिम की ओर जाएंगे तो आपको अफ्रीका महाद्वीप दिखाई देगा। यहां अगर थोड़ा सा उत्तर में जाएंगे तो आपको गल्फ कंट्री या पर्शियन गल्फ वाले जो क्षेत्र हैं यहां पर आप पहुंच जाएंगे। थोड़ा उत्तर और इधर पश्चिम की ओर आप जाएंगे तो आपको पता है लाल सागर से होकर आप भूमध्य सागर पहुंच सकते हैं। कुल मिलाकर इसकी जो लोकेशन है यही क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब जब सेशल्स को आप देख रहे हैं तो इसका एक द्वीप भी देखिए, इसका नाम है एजम्पशन आइलैंड, जो कि सेशल्स के दक्षिण में दिखाया गया है और इसको देख पा रहे होंगे मेडागास्कर के नॉर्थ में दिखाया गया। यह जो एजम्पशन आइलैंड है ये क्या है, सेशल्स का ही भाग है, अर्थात उसी द्वीप समूह का एक हिस्सा है। तो इस पर भी नियंत्रण किसका है, सेशल्स का। यहीं पर इंडिया का एक नेवी बेस जो है कि प्रोजेक्ट बनने वाला था, जिसके संदर्भ में कहा जा रहा है ये खतरे में पड़ सकता है। अगर आप समझिए इस पूरे क्षेत्र को अगर आप देख पा रहे हैं, यहां पर चाइना की उपस्थिति दर्ज हो जाती है तो आप समझ सकते हैं एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो है कि कितनी खतरनाक स्थिति हो सकती है। ऐसा नहीं है कि चीन पहले से यहां पर है नहीं, दरअसल यहां पर अगर आपको एक देश का नाम याद आता है जिसका नाम है जिबूती, तो जिबूती में पहले से ही क्या है, चीन की जो नेवी है वहां उसकी उपस्थिति है, अर्थात चीन ने अपना मिलिट्री बेस वहां पर बना रखा है। ऐसे समय में अगर वह क्या करता है, भारत के हाथ से एजम्पशन आइलैंड में बनने वाले नेवी बेस पर अपना कब्जा कर लेता है, तो आप समझ सकते हैं इंटरनेशनल जो एक कद है चाइना का वह कितना बढ़ जाएगा और भारत का कद कितना कमजोर हो जाए। यह जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए थोड़ा सा इसको और हम समझते हैं। ये देखिए आपको सेशल्स दिखाया गया है, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो आपको कई जो है कि इसमें द्वीप दिखाई दे। सेशल्स क्या है, द्वीपों का एक समूह है जिसमें एक महत्वपूर्ण जो द्वीप है उसका नाम है माहे। और माहे को अगर आप देख पा रहे हैं तो इसी माहे के नॉर्थ में आपको लिखा दिखाई देगा विक्टोरिया। विक्टोरिया क्या है, यहां का कैपिटल। अर्थात सेशल्स जो आइलैंड ग्रुप है इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है माहे और इसी माहे द्वीप पर यहां की राजधानी विक्टोरिया स्थित है। इसकी लोकेशन हमने आपको दिखा दी। अब थोड़ा टेक्स्ट के माध्यम से इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सेशल्स को आधिकारिक तौर पर सेशल्स गणराज्य के नाम से जाना जाता है, जो 115 द्वीपों वाला द्वीप समूह है। यह अफ्रीकी मुख्य भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर पूर्व दिशा में, मेडागास्कर के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। इसके पश्चिम में जंजीबार, दक्षिण में मॉरिशस और रियूनियन, दक्षिण पश्चिम में कोमोरोस और उत्तर पूर्व में मालदीव का सुवाडी बेस स्थित है। यह सुवाडी बेस क्या है, एक स्थान है मालदीव का। इसका टोटल जो क्षेत्रफल है जो सेशल्स का वह है लगभग 451 वर्ग किलोमीटर। इसकी राजधानी विक्टोरिया है। माहे इस देश का जो है कि सबसे बड़ा द्वीप है और इसका जो क्षेत्रफल है सभी द्वीप समूहों का लगभग 34% है, लेकिन यहीं पर राजधानी शहर स्थित है। इसी के कारण इस द्वीप पर देश की लगभग 80% से अधिक जनसंख्या निर्भर है। यहाँ की जनसंख्या काफी कम है, लगभग 1 लाख से भी कम है। यहाँ की जो मुख्य
भाषा है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, सेसल्स है और क्रियोल यहाँ की भाषा है। ये जो द्वीपीय क्षेत्र देख पा रहे हैं, इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी जो अवस्थिति है वह विषुवतीय रेखीय जलवायु और उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आती है। विषुवत रेखीय जब जलवायु हम शब्द यूज करते हैं, इसका मतलब उस क्षेत्र से हम कह रहे हैं जो इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के बीच में है। तो अगर इसको हम कहेंगे तो क्या है कि विषुवत रेखीय जलवायु, लेकिन इसके कुछ द्वीप जो हैं वह दक्षिण में है जो कि उष्णकटिबंध के क्या है भाग। अब प्रश्न आएगा कि आखिर ये जो मिलिट्री बेस बनाने का प्रयास किया जा रहा था, ये होता क्या है, यहाँ पर कार्य कौन कौन से होते हैं। थोड़ा सा मिलिट्री बेस को समझिए, इससे आप टॉपिक के इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। मिलिट्री बेस से तात्पर्य उस स्थान से होता है जहां से सेना अपनी सैनिक गतिविधियों को संचालित करती है। सामान्यतः जो मिलिट्री बेस होते हैं वो देश के अंदर ही होते हैं, जिस देश का मिलिट्री बेस होता है उसके अंदर ही होते हैं, लेकिन कई बार यह बाहर भी बनाए जाते हैं। जब बाहर बनाए जाते हैं तो यह क्या होंगे, या तो स्थायी होंगे या फिर अस्थायी होंगे। अब यह जो एक देश का मिलिट्री बेस दूसरे देश के में बनाया जाता है, इसका मतलब क्या है, किसी एक राष्ट्र का मिलिट्री बेस दूसरे देश में होने का अर्थ यह है कि एक देश की सेना को दूसरे देश द्वारा क्या किया गया है, आश्रय दिया गया है, अर्थात उसको जगह दी गई है कि आप हमारे यहां पर अपनी क्या कर सकते हैं, मिलिट्री बेस बना सकते हैं। यह जो मिलिट्री बेस क्या होते हैं, अगर नौसेना के लिए हो तो उनको हम नेवल बेस के नाम से जानते हैं, अगर वायुसेना के लिए हो तो हमको इनको एयर बेस के नाम से बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसको एक शब्द में बोलना चाहें तो इसको हम मिलिट्री बेस कह सकते हैं। ये जो मिलिट्री बेस है, जैसा कि हमने बताया, स्थायी और अस्थायी भी हो सकते हैं। और स्थायी का एग्जाम्पल अगर आपको हम बताएं तो जब गल्फ युद्ध हो रहा था, इस समय भारत ने अमेरिका को अपने यहां पर एक अस्थायी एयरबेस बनाने की अनुमति दी थी, जो कि केवल युद्ध के दौरान थी, उसके बाद उसको हटा लिया गया। तो मिलिट्री बेस बनाने का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है कि अपने किसी मित्र देश के माध्यम से, अर्थात भारत जैसे सेशल्स में बना रहा है तो सेशल्स के माध्यम से शांति काल में अपने दुश्मन देश पर नजर रखना। दुश्मन देश हमारा यहाँ पूरे क्षेत्र में देखेंगे तो कौन दिखाई देगा, वह दिखाई देगा आपको चाइना। तो चाइना पर नजर रखना, अर्थात यहाँ पर जो भी वह एक्टिविटी करता है, चाहे वह जिबूती के अपने जो है कि मिलिट्री बेस से हो या फिर किसी भी नौसेना के माध्यम से, उस पर नजर रखना और युद्ध काल में क्या करना, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन को मजबूत करना। कई बार आपने देखा होगा कि जब एक देश पर हमला किया जाता है तो सबसे पहले वहां के जो मिलिट्री बेस हैं, वहां के जो नेवी के बेस हैं, वहां के जो एयर बेस हैं, उन पर हमला किया है। तो ऐसे में बाहर से बैकअप के लिए इस प्रकार के जो मिलिट्री बेस है वो बनाए जाते हैं। यह जो बेस होते हैं दो देशों की सेनाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं, सहयोग को बढ़ाते हैं। सामान्यतः यह देखा गया है कि जिस देश में मिलिट्री बेस स्थापित किया जाता है, जैसा कि भारत सेशल्स में कर रहा है, तो तुलनात्मक रूप से जिसमें स्थापित किया जा रहा है वो छोटा देश होता है या कमजोर देश होता है। जैसे भारत और सेशल्स को ले सकते हैं। और इसके वजह से क्या होता है, जो छोटा देश अपने देश में किसी देश की नेवी बेस को अगर बनवा लेता है या इजाजत दे देता है, तो इसका मतलब क्या है, वो छोटा देश भी अब बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिस बड़े देश की वहां पर मिलिट्री बेस को वह स्थापित कर रहा है उसका भी सहयोग मिल जाएगा। जैसे सेशल्स के संदर्भ में देखें, अगर यहां पर इंडियन नेवी का क्या होता है, एक बेस बन जाता है, तो भारतीय सेना का सहयोग भी उसको क्या होगा, मिलता रहेगा। इससे क्या होता है, छोटे देशों की जो सैन्य क्षमता है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। दुनिया में जो सर्वाधिक मिलिट्री बेस, जिसमें आप नेवी बेस और एयर बेस को शामिल करेंगे, यह किसके हैं, अमेरिका के। रूस, यूके और फ्रांस के भी विश्व भर में कई जगह आपको मिलिट्री बेस देखने को मिलेंगे। चीन भी इस दिशा में अब तेजी से बढ़ रहा है और कई क्षेत्रों में अपने मिलिट्री बेस स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। अधिक मिलिट्री बेस का मतलब क्या है, अधिक क्षेत्र पर आप निगरानी रख सकते हैं और नियंत्रण रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होता है, भारी खर्च आपको करना होता है। स्वाभाविक है, जब आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी, आपका जो है कि पूरा जो क्षमता है, कैपिटल है, वह जब ज्यादा होगा तभी आप ऐसा कर सकते हैं। तो भारत ने भी भूटान, मेडागास्कर, मॉरिशस और सेशल्स में अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं। सेशल्स में पहले से मिलिट्री से जो है कि एक बेस बनाया गया, जो लेकिन वो मिलिट्री बेस की तरह नहीं है। दरअसल ये क्या है, एक मिलिट्री बेस कम है, एक सर्विलांस सिस्टम के रूप में है, जिसमें भारतीय नेवी के जो गार्ड हैं, जो जवान हैं, वो क्या करते हैं, वहां के जो सेशल्स के कोस्ट गार्ड हैं उनको क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। तो हमने एक बना तो रखा है, लेकिन वो पूरी तरह से मिलिट्री बेस नहीं है, वहां से हम सर्विलांस जैसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। और इसके माध्यम से भारत क्या है, लंबे समय से यह प्रयास
प्रयास कर रहा है कि यहाँ पर एक मजबूत मिलिट्री बेस बनाया जाए, अर्थात नेवी का बेस बनाया जाए। चूंकि इसकी जो लोकेशन है वह क्या है, स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अगर हमारी मिलिट्री की उपस्थिति होती है तो अफ्रीका के साथ साथ पूरा जो गल्फ वाले क्षेत्र हैं हम उनको कवर कर सकते हैं। वर्ष 2015 में जब प्रधानमंत्री सेशल्स की यात्रा पे गए तो उस दौरान भारत और सेशल्स ने इस पर बातचीत की और एक MOU हस्ताक्षरित हुआ, अर्थात मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित हुआ दोनों देशों के बीच में। और यह कहा गया कि भारत क्या करेगा, सेशल्स के एजम्पशन या फिर असम्पशन द्वीप पर एक क्या करेगा, मिलिट्री बेस स्थापित करेगा। यह एजम्पशन द्वीप वही है जिसको मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया, मेडागास्कर के नॉर्थ में। एजम्पशन द्वीप जो है राजधानी विक्टोरिया से दक्षिण पश्चिम की ओर लगभग 1135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह द्वीप मोजाम्बिक चैनल के समीप है जहां से होकर बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अर्थात अगर यूरोप से कोई जहाज आ रहा है, व्यापार का हो, किसी भी चीज का हो, तो किस डायरेक्शन से होकर गुजरेगा, मोजाम्बिक चैनल से होकर। या फिर जो है इंडिया, फिर चाइना या फिर एशिया के अन्य देशों का जब सामान क्या होता है लैटिन अमेरिकी देशों तक पहुंचाया जाता है तो उसके लिए कौन सा रास्ता, इसी रूट को फॉलो किया जाता है। तो यहां पर अगर क्या है कि भारत की उपस्थिति होगी तो उसका कद क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अजम्पशन द्वीप जो है जैसा कि हमने बताया विक्टोरिया से दक्षिण पश्चिम की ओर है और यह कहां पे, उससे लगभग 1135 किलोमीटर क्या है दूरी पर है। और यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो द्वीप है इसका जो क्षेत्रफल है वह लगभग 11.6 वर्ग किलोमीटर, अर्थात बड़ा नहीं है, लेकिन यह जो इतना भी बड़ा है यह हमारे नेवी के लिए क्या है, बहुत बड़ा सहायक भूमिका निभा सकता है। यह जो द्वीप है अजम्पशन द्वीप, इसका निर्माण क्या हुआ है, कोरल से हुआ है, परवाल से हुआ है। आपको पता है कि परवालों के द्वारा क्या होता है, परवाल भित्तियां बनाई जाती हैं, परवाल द्वीप बनाए जाते हैं, तो उसी द्वीप का यह क्या है, एग्जाम्पल है। इस द्वीप के समीप यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल एक द्वीप एल्ड्रबा द्वीप स्थित है, जो कि एक एटॉल का उदाहरण। एटॉल को कैसे समझते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो घोड़े की नाल होती है, घोड़े की नाल के आकार में जब परवाल द्वीप बना दिए जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम क्या है, एटॉल। तो यहां पर जो हमने एजम्पशन आपको आइलैंड दिखाया, इसी के पास क्या है, एल्ड्रबरा जो है कि द्वीप है। और यहां पर क्या होते हैं, जो विशालकाय कछुए होते हैं वो पाए जाते हैं, अर्थात जैंट टॉर्टॉइज यहां पाए जाते हैं और इनकी सर्वाधिक आबादी यहां निवास करती है। इसका मतलब यह है कि बायोडायवर्सिटी और इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एल्ड्रबरा द्वीप है काफी महत्वपूर्ण है। और वहीं पे समीप में ही स्थित है एजम्पशन आइलैंड, जिस पे इंडिया क्या करना चाहता है, नेवी बेस बनाना चाहता है। तो इसी के वजह से आगे हम देखेंगे कि पर्यावरण को लेकर क्या होगा, महत्व उठेगा और उसके कारण इंडिया का ये जो है कि जो प्रोजेक्ट बनने वाला है उसका विरोध। लेकिन ये बहुत छोटा सा वो है, इसमें चाइना की भूमिका आपको ज्यादा दिखाई दे। इस द्वीपीय देश पर चीन की भी लंबे समय से नजर है, जिसके कारण चीन भी सेशल्स की मदद करता आया है। चीन ने वर्ष 2011 में ही घोषणा की थी कि वह अपना पहला मिलिट्री बेस सेशल्स में ही स्थापित करेगा, लेकिन चीन ऐसा नहीं कर पाया और उसने क्या किया, जिबूती में अपना सैन्य बेस बना लिया है। लेकिन वह चाहता यह है कि सेशल्स में भी अपना सैन्य बेस क्या करे, स्थापित करे। इससे क्या होगा, पूरे हिंद महासागर में उसकी सैन्य मजबूती बढ़ जाएगी। चीन ने सेशल्स को उसने बहुत ज़्यादा उधार दे रखा है और उसने कहा कि हम सेशल्स से उसने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि आपको कुछ पैसा जो हमने दिया है उसमें से कुछ पैसे को राइट ऑफ कर देते हैं, मतलब जो कर्जा दिया गया है उस कर्जे में से कुछ कमी कर देते हैं। और इसी के तहत $5.5 मिलियन के ऋण को 2018 में उसने राइट ऑफ कर दिया। चीन ने यहाँ की सुप्रीम कोर्ट के जो भवन निर्माण के लिए 6 मिलियन की सहायता की पेशकश की है। साथ ही साथ यहाँ की जो नेशनल असेंबली की बिल्डिंग है उसको भी चीन के सहयोग से ही बनाया गया है। कुल मिलाकर चीन यहाँ पर लंबे समय से कार्य कर रहा है, इसके वजह से इसकी पकड़ जो है काफी मजबूत है। वर्ष 2015 में जैसा कि हमने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जब सेशल्स की यात्रा पे गए तो एक मेमोरेंडम साइन हुआ कि यहाँ पर मिलिट्री बेस बनाया जाएगा। तो वर्ष 2015 में भारत और सेशल्स के बीच जैसे ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अर्थात MOU पर साइन हुआ, चीन ने सेशल्स पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और इसकी वजह से कई प्रकार के गतिरोध उत्पन्न होने लगे मतलब करवाए जाने लगे।
और इसी के वजह से जो भारतीय प्रयास है वह जो है कि बहुत जल्दी सफल नहीं हो पाए, लेकिन अंततः विरोध चलता रहा और जनवरी 2018 में दोनों देशों ने एक नया समझौता किया। कौन से दोनों देशों ने? भारत ने और सेशल्स ने, कि हम यहाँ पर मिलिट्री बेस स्थापित करेंगे, अर्थात चाइना का जो चिंता थी या उसका जो दबाव था उसको खारिज करते हुए। इस समझौते के अनुसार सैन्य अड्डा बनाने के लिए भारत को लगभग 3,586 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर करना है। इसके अलावा ये जो नेवी बेस यहाँ पर बनेगा, ये क्या करेगा, यहाँ का जो सेशल्स के कोस्ट गार्ड हैं उनको क्या करेगा, सैन्य प्रशिक्षण देगा और सेशल्स के SEZ अर्थात इसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या करेगा, जो समुद्री डकैती होती है, वहाँ पर अवैध मछलियाँ पकड़ने की एक्टिविटी होती है, उसको रोकेगा और नशीले पदार्थों की तस्करी को भी रोकेगा। अर्थात भारत ने कहा कि हम आपका भी सहयोग करेंगे, आपका जो इतना बड़ा ओशन वाला एरिया है जिसमें कई प्रकार की एक्टिविटी होती रहती हैं जो गैर कानूनी है, जो आपके लिए चिंताजनक है, हम उसको भी रोकेंगे। यहाँ की अब ये बात हुई कि भारत ने कहा और सेशल्स ने कहा कि ठीक है हम करते हैं। चाइना ने जो है कि क्या किया, एक नया पैंतरा किया। नया पैंतरा ये यूज किया कि यहाँ की जो 33 सदस्यीय जो संसद है उसमें से 19 सीटें यूनियन डेमोक्रेटिक सेसेल्टा अर्थात जो है कि LDS, तो एक क्या है यहाँ पर गठबंधन है, जैसे आपने UPA NDA सुना होगा ना, ठीक इसी प्रकार का वहाँ पर एक गठबंधन है पार्टियों का, राजनीतिक पार्टियों का, और संसद में इनके पास क्या है 19 सीटें। आप समझ सकते हैं 33 में से 19 सीटें इनके पास होने का मतलब क्या है, मेजोरिटी इनके पास है। तो इनके जो प्रमुख थे उनका नाम था राम कलावन। राम कलावन, आपको इंडिया जैसा नाम लग रहा होगा, बिल्कुल सही लग रहा है, ये मूल इंडिया के ही हैं। इनके विषय में आगे डिस्कस करें। तो कुल मिलाकर राम कलावन को जो है कि क्या किया, चाइना ने जो है कि सप्रेस किया, उनसे कहा कि आपके लिए हम फायदे का सौदा, और इनके माध्यम से क्या हुआ, प्रोजेक्ट का विरोध करवाया गया। इन्होंने कहा, राम कलावन जो कि LDS के प्रमुख थे, गठबंधन के प्रमुख थे, कि वह ऐसा नहीं होने देंगे और इस जो प्रोजेक्ट है इसको संसद का समर्थन नहीं देने। अब इसके बाद क्या हुआ, इस गठबंधन ने अर्थात LDS की गठबंधन ने पूरे देश में इस प्रस्ताव का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रोजेक्ट के पीछे तो एक तो राजनीतिक कारण समझ में आया, इस राजनीतिक कारण के पीछे कौन था, चाइना था। इसके अलावा एक पर्यावरणीय एंगल भी था, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर क्या है, जो अल्डब्रा जो आइलैंड वाला क्षेत्र है वहां पर क्या होते हैं, जॉइंट टॉर्टाइज पाए जाते हैं, विशालकाय कछुए पाए जाते हैं। तो क्या हुआ कि यहाँ पर पर्यावरण से जुड़े कुछ लोगों ने सेव द अल्डब्रा ग्रुप नाम का एक जो है कि मूवमेंट चलाया, जिसमें यहाँ के लोगों ने भी क्या किया, पार्टिसिपेट। आपको पता है कि जब भी क्या होते हैं, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होते हैं तो जो दूसरे देश हैं वो क्या करते हैं, वहां NGO की फंडिंग करके क्या करते हैं, वह कहते हैं कि आप विरोध करवाओ। जैसा कि आपने कुछ समय पहले देखा, इंडिया ने क्या किया, बहुत से जो NGO हैं उनको जो बाहर से पैसा मिलता था रोक दिया। कारण क्या है कि बाहर से पैसा भेजकर उन NGO को इंडिया के अगेंस्ट में खड़ा किया। तो ठीक यहां पर भी चाइना के द्वारा ऐसा ही किया गया। उसने क्या किया कि जो यहां पर सेव द अल्डब्रा ग्रुप नाम का जो एक NGO था उसको जो है कि बूस्ट किया और उससे कहा कि आप पर्यावरण के मुद्दे को उठाओ, और यहाँ के लोगों ने पर्यावरण के मुद्दे को उठाया। पर्यावरण का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और पर्यावरण का संरक्षण करना भी चाहिए, चाहे हमारे लिए अर्थात भारत के लिए हो या किसी के लिए। लेकिन एक चीज समझिए कि अगर पर्यावरण की चिंता है तो उस देश की संसद वहां के लोगों को पहले भी विरोध करना, लेकिन जैसे जैसे चाइना की गतिविधियां बढ़ी उस पर क्या हुआ, विरोध बढ़ने लगा। इस प्रोजेक्ट के खिलाफ यहाँ के लोगों की भी एक चिंता और है, वह चिंता है कि रोजगार को, कि उनका कहना है कि जब भारत यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाएगा तो क्या होगा कि वहां के लोग जो है कि आएंगे, हमारा रोजगार क्या होगा, कम होगा। आपको मैंने बताया 1 लाख से कम जनसंख्या वाला देश, जहां का जो पूरा जो इकोनॉमी है अधिकांश वो निर्भर है टूरिज्म पर, तो भारत के लोग वहां पर टूरिज्म इंडस्ट्री को तो प्रमोट करेंगे नहीं, प्रमोट मतलब वहां पर जाके अपनी सेवाएं तो देंगे नहीं, वह क्या करेंगे, अपना निवेश करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा, सेशल्स की भी तो सिक्योरिटी अच्छी होगी, तो इससे तो क्या होगा, उनका
उनका टूरिज्म अपने आप प्रमोट होगा, अर्थात भारत इसमें सहयोगी हो सकता है। लेकिन उनका एक कई धड़े का ये मानना है कि इससे क्या हो सकता है, भारत को एक अन्यथा लाभ मिल सकता है और हो सकता है भारत क्या करे, उसका मिसयूज करे, एक डर बना हुआ। एक प्रमुख चिंता यहाँ पर यह भी है कि आने वाले समय में भारत जो है यहाँ की भूमि का यूज कर, हालांकि ये जो सभी चीजें हैं उन पर भारत ने सभी चीजों का समाधान किया है। जून 2018 में यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डैनी फॉरे भारत के दौरे से आने वाले थे और अपने भारत के दौरे पे आने से पहले उन्होंने बयान दिया कि यह परियोजना आगे नहीं बढ़ेगी। हालांकि जब दौरे पर वो आए तो इस पर चर्चा हुई और दोनों देशों ने एक दूसरे को आश्वासन दिया कि वह एक दूसरे का हितों का ख्याल रखते हुए काम करेंगे और परियोजना को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि इसके बाद भी एलडीएस प्रमुख जो है कि वेवल राम कलावन ने इसका विरोध किया। तो वेवल राम कलावन को अगर ना याद रहो तो राम कलावन याद रखिएगा, ये नाम ही आपके लिए ज़्यादा है। तो राम कलावन के जो पूर्वज हैं आपको बता दें कि बिहार के गोपालगंज के बरौली प्रखंड के मूल रूप से वर्ष 2018 में, या 13 गलत लग गया है, वर्ष 2018 में राम कलावन भी गोपालगंज आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं आज जो भी हूँ इस जो है कि धरती का ही क्या हूँ, दिया हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं इनकी जो भूमिका है वह इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भारतीय मूल का ही व्यक्ति अब वहां पर क्या हो गया है, राष्ट्रपति बन गया है। हाँ, मैंने सही कहा कि जब 2018 था तो यह एलडीएस पर जो है कि वहां का जो गठबंधन है उसके प्रमुख थे, लेकिन अब क्या बन गए हैं, यह राष्ट्रपति बन गए। तो भारत ने सेशल्स की चिंताओं को समझते हुए वर्ष 2018 में आश्वासन दिया था, एलडीएस को भी दिया था और यहाँ के जो राष्ट्रपति जो कि जिनका नाम था, ये देख लीजिए आप स्क्रीन पर कि डैनी फॉरे, जब ये 2018 में आए यात्रा पर तो इनको आश्वासन दिया कि हम क्या करेंगे, आपको किसी भी तरह की शिकायत और चिंता की हम बात यहाँ पर नहीं है, हम आपका हर तरह से सहयोग करें। भारत ने कहा कि पहली बात तो हम द्वीप हमेशा के लिए नहीं ले रहे हैं, 20 वर्ष के लिए लीज पर हम लेंगे और यहाँ पर जो हम सैन्य बेस बनाएंगे उसका प्रयोग आप भी कीजिएगा, आपकी भी सेना कर सकती है, मिलिट्री कर सकती है, नेवी कर सकती है, हम भी करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर आपको लगता है कि इससे क्या होगा, भारतीय सेना जो है कि उपस्थिति वहां ज्यादा हो जाएगी, तो अगर आप चाहें तो आप अपनी नेवी को आप भी बढ़ा सकते हैं और अगर आपको पैसे की दिक्कत आती है तो हम आपको $100 मिलियन का डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं। डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि 100 मिलियन तक का अगर वह क्या है, कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं, कोई जो है कि हेलीकॉप्टर खरीदते हैं, टैंक खरीदते हैं, कुछ भी खरीदना उनको, तो अगर पैसे की ज़रूरत होगी तो उनको $100 मिलियन का क्या कर दिया गया है, एक मतलब ऐसा समझ लीजिए कि उनको चेक दे दिया गया है, जितना उसमें से पैसा यूज करेंगे वह यूज कर सकते हैं $100 मिलियन तक। तो भारत ने कहा कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपके ऊपर कोई नियंत्रण स्थापित करें, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हिंद क्षेत्र में हम क्या करें, जो समुद्री आतंकवाद है, जो परिवहन की गतिविधियां हैं, जो ड्रग्स की तस्करी होती है, जो अन्य गैर कानूनी कार्य होते हैं, उनकी रोकथाम करना और इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थापित करना। भारतीय विदेश मंत्री अब क्या हुए हैं, जयशंकर हाल ही में सेशल्स की यात्रा पर गए हैं और यहाँ के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जिनका नाम है वेवल राम कलावन, यह वही राम कलावन है जो 2018 में विपक्ष के प्रमुख थे, जो कि विरोध कर रहे थे, अब वहाँ के क्या बन गए हैं, राष्ट्रपति बन गए हैं। तो इन्होंने क्या किया, हमारे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इनसे मुलाकात की और इन्हें चुनाव में जो हाल में जीत मिली है उसकी बधाई दी। और इसी के साथ साथ इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक निजी संदेश भी दिया और कहा कि हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप वर्ष 2021 में भारत आइए। भारत आइए का मतलब अपने मूल देश आइए, ऐसा कहा। एस जयशंकर और राम कलावन ने कानून के शासन तथा लोकतंत्र के मूल्यों में साझा विश्वास पर आधारित दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों पर चर्चा की। यहाँ के राष्ट्रपति राम कलावन ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के दौरान चिकित्सकीय आपूर्ति के रूप में भारत द्वारा मुहैया कराई गई सहायता की सराहना की और दोनों देशों के बीच विकास और सुरक्षा के महत्व पर भी बात की। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कहा कि इससे क्या होगा, यह जो विजिट है इससे दोनों देशों में जो है सैन्य समन्वय बढ़ेगा, आपसी सहयोग बढ़ेगा और कोविड-19 के बाद भारत सेशल्स के बीच रणनीतिक जो साझेदारी है उसको
इसको और मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा सागर, जो कि एक हमने एक मिशन चला रखा, सागर मिशन, इस सागर मिशन में हम करते क्या हैं कि जो समुद्री क्षेत्र हैं भारत के समीप वाले, वहां पर सुरक्षा और विकास को बढ़ाने का कार्य करते हैं। और भारत ने इसी सागर दृष्टिकोण के तहत सेशल्स को भी कहा है कि आप हमारे लिए अहम हैं, महत्वपूर्ण हैं, और भारत आपको एक अच्छे पड़ोसी के रूप में देखता है। और हम यह चाहते हैं कि सेशल्स के साथ जो हमारे रिश्ते हैं ये और मजबूत हों, और इस रिश्ते को मजबूत करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं वह है यहाँ के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामकलावन, जिनकी चीन की ओर झुकाव लंबे समय से देखी जा सकती है। और इसी के कारण लोग कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में रामकलावन क्या करें, ऐसा डिसीजन लें जिसकी वजह से यह जो प्रोजेक्ट है खतरे में पड़ सकता है। क्योंकि वर्ष 2018 में जब ये आए थे तभी इन्होंने कहा था कि वो भारतीय हितों को समझेंगे, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे। जयशंकर ने सेशल्स के पर्यटन और विदेश मामलों के मंत्री के साथ भी मुलाकात की और कहा कि हम क्या करेंगे, साझेदारी बढ़ाएंगे, क्षमता निर्माण करेंगे, रक्षा सहयोग को बढ़ाएंगे, और आपसी जो है कि सहयोग बढ़ाकर एक दूसरे के सांस्कृतिक संबंधों में सहयोग देकर हम पर्यावरण जो है कि वाणिज्य और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। प्रेस विज्ञप्ति में सेशल्स में बनने वाले भारतीय सैन्य अड्डे के संदर्भ में तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इतना जरूर है कि यह जो पूरा जो विजिट है उसमें कहीं ना कहीं भारत का जो प्रयास है, समीक्षकों के अनुसार वह यह दिखाई दे रहा है कि भारत राष्ट्रपति कलावन को इसके लिए तैयार करना चाहता है, जो अभी तक इस प्रोजेक्ट को लेकर निगेटिव अप्रोच रखते थे। अब राष्ट्रपति बन गए हैं तो हो सकता है वह ये समझ पाए कि चाइना ने जिन देशों के साथ सहयोग किया है उनके साथ उसने किस तरह का बुरा व्यवहार किया है, कैसे डेप्ट के जाल में फंसाकर उन देशों पर अपना नियंत्रण, खासकर इस देश की जिसकी जनसंख्या 1 लाख से कम है, वह चाइना के लिए क्या है, काफी जो है कि संवेदनशील हो जाता है। कोविड-19 के दौरान जहां अधिकांश देश आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में आपने देखा होगा चीन क्या कर रहा है, छोटे देशों को अपने ऋण जाल में फंसाकर वह जो है कि अपनी जो मिलिट्री बेस है उसको तेजी से मजबूत करना है। इसीलिए भारत भी ये समझता है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए, लेकिन ये तभी कंप्लीट हो पाएगा जब यहाँ के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो हैं रामकलावन वो क्या होते हैं इस पर सहमति देते हैं। अभी उन्होंने कोई सहमति नहीं दी है, इसीलिए कहा जा रहा है कि चाइना ने बैकडोर से रामकलावन के लिए कई प्रकार की संभावनाएं खोल दी हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि भारत से ज्यादा प्रयास चीन के द्वारा किए जाए, क्योंकि चीन पहले से यहां पर बहुत बड़ा निवेश कर चुका है और कई प्रकार के लालच दे चुका है। इसीलिए हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट है भारत के हाथ से निकल, लेकिन अगर भारत के हाथ से ये निकलता है तो क्या होगा, इस पूरे क्षेत्र में भारत की जो एक छवि है वो कमजोर है। कारण यह है कि भारत 2015 से इस प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है और साथ ही साथ उस पूरे क्षेत्र में जब दो शक्तियों का एक संघर्ष चल रहा है, एक प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ने की होड़ दिखाई दे रही है, तो जो जीतेगा उसी को क्या कहेंगे, यहाँ के जो क्षेत्र के देश हैं सिकंदर मानेंगे। हालांकि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण भूमिका है, फिर से मैं स्पष्ट कर दूं कि वह यहाँ के राष्ट्रपति की है, क्योंकि यहाँ पर चाइना ने जिस तरह की अपनी गतिविधियों को बढ़ाया है उससे पूरा उसने माहौल अपने फेवर में कर लिया। अब भारतीय विदेश नीति की कूटी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जो कूटनीतिक क्षमता है उसका परिचय यहाँ पर मिलेगा कि आखिर ये प्रोजेक्ट बचता है या फिर भारत के हाथ से जाता है। इसमें जो भी अपडेट होगा आगे हम जरूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।